गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो अभी हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल में करेंगे। कम क्वेश्चंस लिए हैं लेकिन उसको हम लोग बहुत ही डीपली समझेंगे ताकि हम लोग का कंसेप्ट थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल वाले क्वेश्चंस है और ऐसा क्वेश्चन नहीं है। आप इस टाइप की अलग अलग टाइप के मतलब इसी चैप्टर के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज कि प्राइस लेवल एंड परचेजिंग पावर ऑफ मनी। अब ये प्राइस क्या है, सपोज करिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक दुकान है। ठीक है, इस दुकान में मिलता है फ्रॉक, जो बेबी गर्ल का जो भी कपड़ा होता है फ्रॉक। ठीक है, लड़की का, छोटी बच्ची का। ठीक है, फ्रॉक मिलता है यहाँ पे। यहाँ पर क्या है, एक आदमी आया। ठीक है, इसकी दो डॉटर है, दो बेटी है। ठीक है, अब इसे 2 फ्रॉक लेना है। यहाँ पे एक फ्रॉक का प्राइस है 100 रुपीज। ठीक है, इससे लेना है 2 फ्रॉक। इसके जेब में है सिर्फ 180 रुपया। क्या ये आदमी 2 फ्रॉक लेने की कैपेबल है? नहीं है, क्योंकि उसका परचेजिंग पावर उस प्राइस से कम है। इस यहाँ पे 2 फ्रॉक का प्राइस है 200 रुपया, उसका परचेजिंग पावर सिर्फ 180। मतलब उसका जो जेब है वो अलाउ नहीं कर रहा है कि वो ये फ्रॉक खरीदे। ठीक है, समझ में आया। लेकिन अगर इस फ्रॉक का प्राइस हो गया डिस्काउंट या कुछ करके, इसका प्राइस हो गया 80 रुपया एक फ्रॉक का, तो अभी 2 फ्रॉक का कितना प्राइस हुआ, 160। अब यहाँ पे जो आदमी खड़ा था जिसे 2 फ्रॉक लेना था, अब वो उस फ्रॉक को ले पाएगा क्योंकि अब इस फ्रॉक की कीमत क्या हो गई, 160 रुपये, उसके पास 180 रुपये। देखिए परचेजिंग पावर और प्राइस कैसे एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है। ठीक है, अगर प्राइस और परचेजिंग पावर, जैसे कि प्राइस बढ़ता है लोगों की डिमांड बढ़ती है, हम लोग ने पढ़ा, वैसे अगर आपके पास जेब में पैसे हैं तभी आप उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। या फिर आपकी जो सैलरी है, मान लीजिए आपकी सैलरी है 10,000 रुपये। ठीक है, और आप यहाँ पे आपका परचेजिंग पावर क्या 10,000 तक ही आप खरीद सकते हैं। 10,000 के ऊपर वाला चीज़ आप नहीं खरीद सकते क्योंकि आपकी सैलरी 10,000 तक ही है। तो यहाँ पर कोई भी कमोडिटी होगा जो 10,000 से महंगा होगा, तो क्या आप उस सामान को खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, तो प्राइस और परचेजिंग पावर देखिए एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही लिंक्ड है। परचेजिंग पावर मतलब परचेजिंग पावर अगर इंसान का होगा तभी वो उस गुड को खरीद पाएगा। मतलब किसी भी सामान को खरीदने के लिए आपके पास पैसे होना ज़रूरी है। उसको मतलब उसके बदले में पे करने के लिए आपके पास पैसे होंगे तभी आप उस प्रोडक्ट को खरीद पाएंगे। ठीक है, देखिए प्राइस लेवल एंड परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या है, ये क्या करता है, वेरी करता है। कैसे वेरी करता है, इनवर्सली वेरी करता है। क्या एक दूसरे से क्या है, उल्टा है, इनवर्सली वेरी करता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी। आंसर विल बी डी, इनवर्सली वेरी करता है। इनवर्सली मतलब उल्टा। ठीक है, ये क्या करेगा, उल्टा वेरी करेगा। ठीक है, अब इसके बाद का क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ कुटोसिस। ठीक है, कुटोसिस हम लोग ने पढ़ चुका है, आप वीडियो सर्च करिएगा आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि अगर कुटोसिस इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, बीटा 2 क्या होता है, अगर 3 से बड़ा, बीटा 2 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो क्या होगा, कुटोसिस इज ग्रेटर देन 3, तो क्या होगा, ये बीटा 2 है, बीटा 2 इज ग्रेटर देन 3। इस केस में क्या होगा, लैप्टोकुरेटिक, लैप्टोकुरेटिक। ठीक है, अगर बीटा 2 इक्वल टू 3 मतलब कि मेसोकुरेटिक, और अगर बीटा 2 इज लेस देन 3 मतलब कि प्लैटिकुरेटिक, आपको समझ में, बीटा 2 क्या बड़ा है 3 से, लैप्टोकुरेटिक, बीटा 2 इज इक्वल टू 3 मेसोकुरेटिक, बीटा 2 अगर छोटा होगा 3 से तो प्लैटिकुरेटिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम एक डायग्राम देख सकते हैं, जो सबसे ऊपर देखिए, इसका पीक देखिए, अब इसकी चोटी मतलब सबसे ऊपर है, ये देखिए ये लैप्टोकुरेटिक है। जो मिडिल में है वो क्या है, मेसोकुरेटिक है। मैंने पूरा नहीं लिखा है, शॉर्टकट में लिखा है मेसोकुरेटिक। ये क्या पर लैप्टोकुरेटिक है। और जो
थोड़ा नीचे है, सबसे नीचे, वो क्या है, प्लैटिकुरेटिक, क्योंकि ये 3 से छोटा है। यहाँ पे बीटा 2 क्या होगा, 3 से छोटा होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। कुर्टोसिस अगर आपको पढ़ना है आप सर्च करिए, आपको जरूर मिलेगा। अब देखिए हम लोग इसमें थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कुर्टोसिस क्या है, 3 से बड़ा है, मतलब कि ये कौन से कैटेगरी में आएगा। देखिए यहाँ पर मैंने बताया हुआ था बीटा 2 क्या है, बड़ा है 3 से, मतलब कि लैक्टोकुरेटिक। आंसर विल बी। आपको मैसो से भी क्वेश्चन आ सकता है, प्लैटिस से भी आ सकता है, लेकिन इसलिए आप तीनों को याद रखिए, इसलिए मैंने बता दिया। अगर इक्वल होगा तो मैसोकुरेटिक, अगर 3 से छोटा होगा तो प्लैटिकुरेटिक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको तीनों को याद रखिए, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, हु फर्स्ट प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू एक्सप्लेन कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस हम लोग पढ़ चुके हैं, मुझे याद है हम लोग ने कंज्यूमर सरप्लस पढ़ा हुआ है। कंज्यूमर सरप्लस को सबसे पहले फर्स्ट प्रपोज्ड कौन किया था, सबसे पहले इस कंसेप्ट को मार्जिनल यूटिलिटी के थ्रू किसने बताया, ठीक है। तो ये बताया गया था ड्यूपिट ने। किसने बताया था, ड्यूपिट ने बताया था। इसके बाद मार्सेल ने, ड्यूपिट के बाद मार्सेल ने बताया, ठीक है। तो देखिए ड्यूपिट ने बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका क्या मार्जिनल यूटिलिटी है, और ये जो आपका शैडो वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये आपको क्या है, कंज्यूमर सरप्लस का एरिया। मतलब अगर आपको कंज्यूमर सरप्लस निकालना होगा तो आपको समेशन एमयू, मतलब इस पूरे एरिया में से, ठीक है, आपको पी क्यू, इस एरिया को हम लोग माइनस करेंगे। ये पी आपका प्राइस है, क्यू क्वांटिटी, इस एरिया को माइनस कर देंगे। ये जो बीच वाला एरिया है, ये पूरा एरिया को माइनस करेंगे, तो आपका जो ये ऊपर वाला बचेगा, ये क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस होगा, ठीक है। तो कंज्यूमर सरप्लस आपको पता है, आपने अगर नहीं पढ़ा तो आप कंज्यूमर सरप्लस एक बार सर्च करिएगा, आपको कंज्यूमर सरप्लस के वीडियोस आ जाएंगे। मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाया हुआ, तो आप उसे पढ़िए, इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका समेशन एमयू है, मार्जिनल यूटिलिटी, पूरा एरिया ले लेंगे मार्जिनल यूटिलिटी का, इसमें से पी क्यू का एरिया माइनस करेंगे, प्राइस और क्वांटिटी का ये एरिया को माइनस करेंगे, तो ये जो शैडो वाला एरिया आएगा, ये आपका क्या आएगा, कंज्यूमर सरप्लस आएगा, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस को सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया, ड्यूपिट ने। ड्यूपिट के बाद मार्सेल ने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर विल बी ड्यूपिट। हमको मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत याद है, 1844 में किया था, 1844 में इसको एक्सप्लेन किया था ड्यूपिट ने, ठीक है। मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन मुझे लगता है 1844 में ही किया था ड्यूपिट ने। इसके बाद फिर मार्सेल ने अपनी थ्योरी में कंज्यूमर सरप्लस को एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब कंज्यूमर सरप्लस को, कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी यूटिलिटी के थ्रू कंज्यूमर सरप्लस को सबसे पहले एक्सप्लेन किया है ड्यूपिट ने, उसके बाद मार्सेल ने, हिक्स ने, उसके बाद बहुत कोई ने किया, लेकिन सबसे पहले की बात करें, सबसे फर्स्ट है, सबसे पहले ड्यूपिट ने ही किया, ठीक है। इसका आंसर होगा बी, ड्यूपिट। तो इसी के साथ अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में, और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और डेली में एक क्वेश्चन पूछती हूँ, शॉर्ट्स वीडियो में आता है, आप उसमें उसका आंसर आप दे सकते हैं। और एक क्वेश्चन मैं पोस्ट के थ्रू क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, जिसमें आप आंसर कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर अगर आपको आंसर नहीं पता होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट डे अपने वीडियो में ही उस क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूँगी। तो इसी के साथ अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।